नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की मुसीबत क्या हो गई है, बढ़ गई है। चूंकि बीजेपी ने जिस तरह से मंत्रालय का बंटवारा किया, तो इनके तमाम सहयोगी दल इनसे क्या है, नाराज चल रहे हैं। चाहे वो आप टीडीपी की बात करें यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात करें, जदयू यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी की बात करें, या फिर शिवसेना जो एक शिंदे गुट है उसकी आप बात करें, ये तमाम सहयोगी दल इनसे क्या चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। तो अब किस रुख जो है सरकार जाएगी, इसमें क्या हालत आगे होने वाली है, इस पर मैं बात करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार का गठन हो चुका, लेकिन नतीजा यह है कि इस समय जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं वो अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और वो पूरी तरह से जो है बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। चूंकि जिन मंत्रालय की उन्होंने मांग करी थी, वित्त मंत्रालय की उन्होंने मांग करी थी, और भी जो मुख्य मंत्रालय उन्होंने मांगे थे वो उन्हें नहीं दिया गया। और इस समय जो है चंद्रबाबू नायडू जी जो है वो स्पीकर के पद को लेकर पूरी तरह से अड़ गए हैं। चूंकि उनको ये पता है कि जो कंडीशन पिछले 5 साल के सरकार में हुई थी, चूंकि उस समय स्पीकर जो थे ओम बिरला जी थे और 100 सांसदों को लगभग क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। तो टीडीपी को यह डर है कि कहीं ना कहीं वो स्थिति हमारे साथ ना हो जाए। तो टीडीपी ये चाह रही है, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी ये चाह रही है कि किसी न किसी तरह से स्पीकर का पद उन्हें मिले, ताकि बीजेपी अपनी तरफ से मनमानी ना कर सके। चूंकि 1999 की अगर आप बात करें तो 1999 में जो अटल जी की सरकार गिरी थी वो इसी वजह से गिरी थी कि उस समय बीजेपी का स्पीकर नहीं था, बल्कि सहयोगी पार्टी का स्पीकर हुआ करता था। तो बीजेपी भी ये चाह रही है कि स्पीकर का पद अपने पास रखें, ताकि जाहिर सी बात है, ऐसा होता है कि जिस पार्टी का, जिस दल का स्पीकर होता है उसके प्रति उसका क्या होता है, झुकाव होता है, जो कि टीडीपी और जेडीयू ये कभी नहीं चाहेगी कि बीजेपी का क्या हो, स्पीकर हो। हालांकि ये बात चल रही थी कि भाई ओम बिरला जी को फिर से स्पीकर पद दे दिया जाए, चूंकि वो इस बार भी जीत कर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है बीजेपी जो है वो ये कवायद शुरू कर दी है कि पुदेश्वरी जी हैं, वो सांसद बनकर आई हैं, तो उनको जो है ना क्या कर दिया जाए, स्पीकर पद के लिए नामित कर दिया जाए। चूंकि वो कहीं ना कहीं टीडीपी के जो प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जी हैं वो उनकी साली लगती है। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि उनका नाम अगर आगे कर दिया गया तो चंद्रबाबू नायडू जी उसकी मुखालफत नहीं कर पाएंगे, उसके खिलाफ नहीं जा पाएंगे, उसके विरुद्ध नहीं जा पाएंगे। ये बीजेपी की गणित है। लेकिन जैसा कि पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि चंद्रबाबू नायडू जी जो है वो पूरी तरह से स्पीकर के पद के लिए वो अड़ गए हैं और वो ये चाहते हैं किसी भी तरह से उनको स्पीकर का पद दिया जाए। और इसी वजह से जो संसद के पहले सत्र की शुरुआत होनी थी, जो लगभग डेट बताया जा रहा था 14 जून को उसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन वो समय बढ़ा दिया गया और अब ये कहा जा रहा है कि 22 से 24 जून के आसपास जो है वो क्या होगी, है ना, पहले सत्र की शुरुआत होगी। ये बात कही जा रही है, समझिएगा इस बात को, कि 22 से 24 जून के बीच सत्र की शुरुआत की जाएगी। वो इस वजह से कि तब तक जो है ना ये जो पेच फंसा हुआ है स्पीकर के पद को लेकर, वो चंद्रबाबू जी को क्या किया जा सके, मनाया जा सके। लगातार बीजेपी की तरफ से मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी जो है मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब देखिए होता क्या है, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के बारे में हम लोग सुन रहे थे और बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आपको खबर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है ना वो समय के इंतजार में है। और उन्होंने ये कहा भी था, कांग्रेस ने ये कहा भी था कि हम अपने कुंभा को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उनके कुंभे में बढ़ोतरी हो भी रही है। आपको पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस ने सारी सीटें जीती थी तो उसमें टोटल जो उनकी सीटें थी वो 99 सीटें थी, लेकिन इस समय कांग्रेस जो है ना वो 102 सीटों पर पहुंच गई है। 3 निर्दलीय सांसद जो है ना वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से निर्दलीय जीते हैं, जबकि पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी जो उनकी थी, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले जो है ना अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में टिकट का बंटवारा हुआ तो वो सीट राजद के हाथ में चली गई, जिसकी वजह से वहां पर टिकट जो है ना वो बीमा भारती को दे दिया गया। लेकिन पप्पू यादव जी जो है वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़े और वो जीत गए, जनता ने उन्हें समर्थन दिया और इस समय वो पप्पू यादव जी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, समझिएगा। और दूसरे सांगली संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र से, है ना, पाटिल जी, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था
और वो भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और तीसरे जो शामिल होने वाले हैं वो लद्दाख के फारूकी जी, हनफी जी। तो ये 3 सांसद जो है वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस तरह से कांग्रेस का कुंभा जो है अब बढ़कर 99 से 102 पर पहुंच गया है। तो ये भी लगातार बीजेपी के लिए एक समस्या खड़ी करेगा कि धीरे धीरे उसकी संख्या क्या हो रही है, सांसदों की बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने ये कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था हम समय का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। और दूसरी तरफ अब जो सबसे परीक्षा होने वाली है बीजेपी के लिए, है ना, वो क्या होने वाली है, वो जब 22 या 24 तारीख को पहले सत्र की शुरुआत होगी और उसके एक दिन के बाद जो है स्पीकर का चुनाव होगा। उसमें सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि क्या बीजेपी जो है अपने सरकार को बचाने के लिए क्या वो टीडीपी के मांग को स्वीकार कर लेगी, क्या उन्हें स्वीकार करना आसान होगा। अब ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और टीडीपी जो है, चंद्रबाबू नायडू जी पूरी तरह से इस वजह से अड़ गए हैं कि उन्हें अपने पसंद का उनको मंत्रालय भी नहीं दिया गया। भाई आपने सुना होगा कि भाई जो गृह मंत्री अमित शाह ही बने, आपने सुना होगा रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ही बने, है ना, बात समझ रहे हैं। यानी जो मुख्य मंत्रालय, वित्त मंत्री जो है वो सिर्फ सीतारमन को ही दिया गया। तो जो इनके पहले के कैबिनेट मंत्री थे उनमें से ज्यादातर लोगों को फिर से कैबिनेट मंत्री बना दिया है बीजेपी ने। तो इसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू जी जो है ना पूरी तरह से क्या हुए हैं, चिढ़े हुए हैं कि हमें अपने पसंद का मंत्रालय भी नहीं दिया गया। अब तो हमें किसी न किसी तरह से, किसी न किसी कीमत पे मुझे जो है वो चंद्रबाबू नायडू जी का कहना है कि मुझे जो है ना किसी न किसी तरह से स्पीकर का पद तो चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे स्पीकर का पद नहीं मिलेगा तो फिर भाई उनका कहना है कि भाई वो कुछ ना कुछ खेला करेंगे। तो यहां पर पेच फंसा हुआ है। अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। अब तक तो हालांकि सरकार का गठन हो चुका है और बीजेपी को यह लग रहा है कि हम सरकार चला ले जाएंगे, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। सूत्रों से जो पता चल रहा है ये हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है और वो 22 से 24 जून के बाद जो है ये चीज सामने आ जाएगी। हालांकि बीजेपी भी अपनी सियासत में लगी हुई है कि ऐसे शख्स को स्पीकर बनाया जाए जिसमें जो है ना चंद्रबाबू नायडू जी कुछ ना बोल पाए। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है कि चाहे जिसका भी नाम आगे बढ़ाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू जी उसके खिलाफ जाएंगे, उसके विरुद्ध जाएंगे, चूंकि स्पीकर का पद हर हाल में, हर कीमत में चंद्रबाबू नायडू जी को चाहिए। इसकी कवायद बहुत तेज हो चुकी है। तो ये यहां पर जो है ना बीजेपी के लिए पेच फंसा हुआ है, समझ रहे हैं। और जैसा कि अभी मैं आपसे कह भी रहा था कि 17 सांसद निर्दलीय जीते थे, जिसमें से 3 जो है ना कांग्रेस में शामिल वो हो चुके हैं। तो दूसरे निर्दलीय सांसदों का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। तो जैसा कि इंडिया गठबंधन का कहना है कि इंतजार करना होगा और हमें भी ऐसा लग रहा है और आप लोगों को भी ये अनुमान लग रहा होगा। और अभी कुछ समय पहले, है ना, 4 PM न्यूज़ चैनल है, उसका सर्वे आया था। उन्होंने ओपिनियन पोल लोगों से लिया था इस सरकार को लेकर के कितने दिनों तक ये सरकार चलेगी। तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि भाई ये सरकार तो भाई 2-4 महीने मुश्किल से चल पाएगी, चूंकि किसी की सुनी नहीं गई, सहयोगियों की सुनी नहीं गई। और चंद्रबाबू नायडू जी इस बात से भी नाराज हैं कि हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी 1 सीट जीत कर आए, उनको मंत्रालय दे दिया गया। तो जो 16 सीट जीत कर आ रहे हैं उनको तो ज्यादा मंत्रालय मिलना चाहिए। तो उस संख्या के आधार पर भी चंद्रबाबू नायडू जी को मंत्रालय नहीं मिल पाया। और उनके सहयोगी जो है ना, और जो एनडीए के सहयोगी एकनाथ शिंदे गुट जो है ना, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, वो भी 7 सीटें जीत कर आए थे और उनको सिर्फ 1 मंत्रालय मिला है और वो भी राज्य मंत्री का मंत्रालय मिला है। तो इससे एकनाथ शिंदे जी भी नाराज हैं। तो लगातार सबकी नाराजगी बनी हुई है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है ना, इस समय का इंतजार करना होगा। कुछ न कुछ खेला होने को दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कुछ न कुछ खेला हो सकता है। तो तब तक इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर न्यूज़, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओके, थैंक यू।